आ चुके हैं हम एसपीडी का सारे क्वेश्चन लेके। तो एसपीडी की बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर पे चैप्टर सॉल्व करेंगे। हर दिन हर पेज याद करना है हम लोग को धीरे धीरे। और ये सभी एसपीडी से अधिकतर जीडी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो एसपीडी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आप सिर्फ वीडियो देखते रहें और सुनते रहें, आपको सारे क्वेश्चन याद धीरे धीरे होते रहेंगे। अब वीडियो 1 से 2 बार रिपीट करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं होगी, सबको सुनते जाना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल राज्य में। केरल राज्य में बहती है। पेरियार पर्यावरण को स्वच्छ रखने, प्रदूषण संकेत के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो लाइकेन। ओके, तो चलिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको एड्स का फुल फॉर्म बताना है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, तो आपको बता दें जैन धर्म जिन शब्द से निकला है। जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो विजेता अर्थ होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिसना कहलाता है? तो इन्फिल्ट्रेंसी कहलाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 6 अगस्त 2021 को दिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग की अध्यक्षता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिडल प्रभाव के कारण। ठीक है, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा आता है। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये याद रखा कीजिए। विद्युत मोटर में कुंडली के मध्य घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा तक उत्तक्रिय कौन बनाता है? तो विभक्त विलय। तो बताते हैं आपको, राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्थान जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जारी करता है। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो सांस नली करता है। संघाई हिरन किस राज्य के पशु है? तो कौन सा है? तो इसमें संघाई हिरन है मणिपुर है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायत किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में लागू हुआ था। और दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो दांडी मार्च था। नमक से संबंधित जो मार्च था वो दांडी मार्च था। ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। न्यूलैंड के अवेस्ट में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है था? तो हाइड्रोजन और थोरियम है। चलो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया क्वेश्चन है, समझे? ये क्वेश्चन अब उत्तर प्रदेश में भी पूछा गया है। तो उसमें कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल राज्य में पाए जाते हैं। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। पतले तार और उच्च प्रतिरोध के कारण होता है। कशेरुकियों के लिवर में एसीआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों को विवरण करता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सिंघाई हिरन ये तो खोज का है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। अनुच्छेद 51(1) किस भाग से संबंधित हो? भाग 4A से मौलिक कर्तव्य से। कोरपा का फुल फॉर्म क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। तो मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन सी है? तो मेघालय में
खासी पहाड़ी पर स्थित है। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? पहाड़ी से संबंधित है। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? समोच्च रेखीय जुताई। भारतीय संघाई अधिनियम कब पारित हुई थी? तो 1910 में। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने के द्वारा मापा गया था? तो दादाभाई नौरोजी द्वारा नापा गया था। तो चलिए करते हैं और स्क्रॉल और देखते हैं दादाभाई नौरोजी से तक हो गया था। तो क्वेश्चन बस यहीं तक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। ओम का नियम V बराबर IR। हाइड्रोड और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलय उपयोग किया गया है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये हो गया। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो 22 भाषा में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों में अवतल के कारण बनता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट किया गया है क्वेश्चन एग्जामों में, तो ये भी याद रखें। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी बनती है? तो वास्तविक बनती है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1910 में। भारतीय राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? दादाभाई नौरोजी द्वारा। संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? तो बॉक्सिंग में। किस राज्य में पुलिस ने महिलाओं को और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया था? तो गोवा में। हाजी अली दरगाह कहाँ है? तो बरली तट मुंबई में। टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र खेल में 2021 वर्ल्ड अवार्ड दिया गया था? तो एथलेटिक में। पंचायती राज में महिलाओं को कितनी आरक्षण है? 33%। और बता दें लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? तो R बराबर 2F। तो क्वेश्चन इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट पेज में। आप अगर इसे याद करना है तो 2-3 बार रिपीट कर लें, आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।